नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों देखो, सारी उम्र गुजर गई, आधी उम्र गुजर गई। नशा छोड़ेंगे, 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 कैसे छोड़ेंगे, कैसे छूटेगा? नशेड़ी इसी उलझन में रहता है और इसी उलझन के चलते कई नशेड़ी मर जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो नशा छोड़ ही नहीं पाता। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मैं नशा कल से छोड़ दूँ, कई लोगों का ये होता है कि मैं नशा नए साल से छोड़ दूँगा, कई लोगों का होता है कि ईद से छोड़ दूंगा, दिवाली से छोड़ दूंगा, होली पे पी के उसके बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी एडिक्टों ने, खासतौर से एडिक्टों ने ये सोचा है कि होली आने वाली है, होली के बाद पी लूंगा, छोड़ दूंगा, मतलब दिवाली है, दिवाली के बाद, ठीक है, फला त्यौहार है, उसके बाद छोड़ दूंगा, पहले ये त्यौहार तो मना लूं, या न्यू ईयर पार्टी तो कर लूं, वरना न्यू ईयर पार्टी यार फीकी फीकी जाएगी। तो ऐसे सोचने वाले लोग अगर सामने हैं मेरे, तो ये देखें कि क्या उन्होंने वो कल से नशा छोड़ा, जो कह रहे हैं कि मैं सुबह से नशा छोड़ दूंगा, ठीक है, जो कह रहे हैं मैं होली पे पीने के बाद से नशा छोड़ दूंगा, जो कह रहे हैं मैं न्यू ईयर पार्टी करने के बाद से नशा छोड़ दूंगा, जो कह रहे हैं मैं दिवाली के बाद से नशा छोड़ दूंगा। चेक करें क्या वो अपने नशे को बंद कर सके। नहीं, ये बाद से नशा छोड़ दूंगा, कल से नशा छोड़ दूंगा, होली के बाद से, दिवाली के बाद से, ये सिर्फ अपने आप को आश्वासन देने वाली सोच है। वो अपने आप को आश्वासन दे रहा है कि होली के बाद से तो मैंने छोड़नी ही है, क्यों ना, तो दबा के पी, यानी खुद को दबा के पीने की एक छूट मिल जाती है, खुद को नशा दबा के करने की एक छूट मिल जाती है कि मैं जब से नशा छोड़ दूंगा, मैं तब से नशा छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोचने से आपका नशा नहीं छूटेगा। क्योंकि नशा जब भी आप छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में विड्रॉल बोल देते हैं, हिंदी में निकासी बोल देते हैं, और नशेड़ियों की भाषा में टूटन बोल देते हैं। टूटन का सामना किए बिना आप क्लीन नहीं हो सकते रिकवर नहीं, क्लीन नहीं हो सकते, यानी कि नशे से दूर नहीं हो सकते या नशा मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो टूटन का सामना करना पड़ता है, तो नशेड़ी हार जाता है अपनी टूटन के आगे, और हार के उसका दिमाग, जब टूटन आती है तो उसका दिमाग ये कहता है उससे, सारे हालात ये कहते हैं उससे कि सिर्फ और सिर्फ नशा कर, दुनियादारी की ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी की तैसी, जिंदगी की ऐसी की तैसी, और इसकी सारी दुनिया की ऐसी की तैसी, नशा होना चाहिए, नशा करना चाहिए। फिर से नशा कर लेता है, नशा करने के बाद फिर अफसोस करता है कि मैं कल से छोड़ दूंगा यार, आए दिन की इस भाग दौड़ से, आए दिन की इस परेशानी से मैं परेशान हो गया यार, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं होता, अब छोड़ दूंगा। यानी जब वो पिए हुए होता है, अपने नशे को करे हुए होता है, तभी उसको नशे को बंद करने के ज्यादा ख्यालात आते हैं। जब वो अपना नशा करे हुए होता है, जब भी वो ये कहता है कि मुझे किसी सेंटर में डलवा दो, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ूंगा, यार मेरी मदद कर दे, मुझे डलवा दे, कहीं भर्ती करा दे, मैं ठीक होना चाहता हूँ, नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर वो खुद से ऐसा कह रहा है तो आप मान लेना कि उसने नशा कर रखा है, ठीक है। और जब उसने नशा नहीं करे हुए होता है, जब वो तकलीफ में होता है, तो नशा मुक्ति केंद्र जाने की तो बहुत दूर आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको सिर्फ किसी से कोई मतलब नहीं होता, सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्मनिर्भर वो हो जाता है। उसको सिर्फ अपना नशा करना है, जब वो नशा करे हुए है तब वो नशा छोड़ने की सोचता है, ठीक है, कि मुझे नशा छोड़ना है, मेरी मदद करना, और बुलवा ले सेंटर वालों को, और उससे कह दो ठीक है सुबह आ जाएंगे सेंटर वाले। जैसे ही उसे पता चलेगा तो सुबह से पहले पहले भाग जाएगा, उनके आने से पहले पहले। दोस्तों, अगर नशे को बंद करना है, छोड़ना है, तो आज और अभी से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब किसी केमिस्ट पर मेडिसिन लेने जाता था, तो वो मुझसे, केमिस्ट वाला कहता था कि छोड़ दे, छोड़ दे, क्यों पीता है, क्यों करता है, छोड़ देना। हाँ छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, कब छोड़ दूंगा, लेना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, छूट जाएगा, जब छोड़ेगा जब भी तो छूटेगी, अब ले भी रहा है, खरीद भी रहा है, और कह भी रहा है छोड़ दूंगा, ठीक है। नशे को छोड़ने का जिस दिन से ख्याल आए, उसी दिन से एक्शन करना है उसके ऊपर, और ये सोचना है कि जब जब भी मैंने नशे को खुद से बंद करने की कोशिश की, तो मैं नशा बंद नहीं कर पाया, मैंने पाया कि मैंने नशा किया, मैं गया, भागा दौड़ करी, चोरी चकारी करी और नशा किया। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि नशा खुद से बंद नहीं होता, कि आपको ये ख्याल आया
कि नशे से बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं अब नशा नहीं करूंगा, और आप बैठ गए उस ख्याल के साथ, नशा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। धीरे 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 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, समय आगे बढ़ा, आपने पाया, क्या पाया आपने, कि आपने फिर से नशा कर लिया। तो जब जब भी आपने खुद से नशे को बंद करने की कोशिश करी, आप नशा बंद नहीं कर पाए, इस चीज को सुनो, समझो, क्योंकि नशाखोरी, नशा करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप खुद से बंद कर दो। नशा करना आपके हाथ में है, छोड़ना आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि होली से छोड़ दूंगा, दिवाली से छोड़ दूंगा, न्यू ईयर पार्टी के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, सुबह से छोड़ दूंगा, अब नशा नहीं करो, लेकिन आपको नशा करना पड़ेगा। दिस इज एडिक्शन, दिस इज डिसीज, ये एक बीमारी है और आप खुद से इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो जब भी आप नशा छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके वो दर्द आएंगे, और जब वो दर्द आएंगे तो आप नशा कर लोगे, क्योंकि ये एक बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। घर पर आपको ये नशा बंद करने नहीं देगी बीमारी, घर पर या खुद से आप इस बीमारी से नहीं निपट सकते। आप इस बीमारी के ऊपर, नशीले पदार्थों के ऊपर, अपने एडिक्शन के ऊपर शक्तिहीन हो, कमजोर हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी। खुद से कोशिशें करना छोड़ दो, खुद से की गई कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी नशेबाज की, वो नशा बंद नहीं कर पाएगा। अपने पिछले अनुभवों से सीखने का हिसाब किताब है, या मैं अपनी भाषा में कहूं कि अपने पिछले कारनामों से, एक्सपीरियंसों से सीखने का प्रोग्राम है ना। अतीत में जब जब भी नशा किया, फिर नशा छोड़ा, छोड़ के फिर किया, तो करते चले गए, फिर ब्रेक कहाँ लगे, हॉस्पिटल में, नशा मुक्ति केंद्र में, या बीमारी के बिस्तर पे पड़े हैं, तड़प रहे हैं। यानी जब जब भी नशे को बंद करने की कोशिश की, असफल रही वो कोशिशें, नशा किया, फिर से नशे ने दुगनी तेजी से मारा, घुटनों पर ले आया, हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जब हम अपने अतीत में नशे को बंद नहीं रख पाए, जारी नहीं रख पाए बंद, तो आज अगर नशे को छोड़ने के बाद हम नशा करते हैं तो हम उसको छोड़े नहीं रख सकते, फिर से पीने लगेंगे। जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया है तो वो मतलब अपने पुराने अनुभवों से सीखने का कार्यक्रम है ये। तो खुद से कोशिशें करना बंद करो, कल से छोड़ दूंगा ये नारा लगाना बंद करो, त्योहारों से छोड़ दूंगा, होली दिवाली न्यू ईयर पार्टी के बाद छोड़ दूंगा, नहीं, आप कभी भी नशा इस तरह से नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपको नशा छोड़ना है तो आज और अभी इसी वक्त से आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। अगर आज और अभी इसी वक्त से, जिस वक्त से आपको नशा छोड़ने की ख्याल आया है, उसी ख्याल के साथ अगर आप एक्शन कर दोगे और कोशिश शुरू कर दोगे तो आपका नशा बंद हो जाएगा। आप ये देखो कि मैं एक्शन कर रहा हूं, अब नशा नहीं करूंगा, लेकिन उसके पहले ये भी सोचो कि इस तरह से आपने बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन वो कोशिशें क्या हुआ, असफल हुई। तो अब जब आप ऐसी कोशिश करोगे कि मैं नशा नहीं करूंगा, ठान लिया, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि जिस तरह पिछली कोशिशें आपकी कामयाब नहीं हुई, तो ये कोशिश भी आपकी कामयाब नहीं होगी खुद से घर बैठे नशे को छोड़ने की। जब तक आप मदद नहीं लोगे, मदद मांगोगे नहीं, सहारा नहीं लोगे, तब तक आपका नशा बंद नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का घर बैठे नशा बंद नहीं हो रहा है, वो अपने पिछले अनुभव से सीख रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो इसी डिटॉक्सिफिकेशन या रिहैबिलिटेशन सेंटर उनको जाना पड़ेगा। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पढ़ाई हो, लिखाई हो, ना हो, गालियाँ हो, लाते हो, भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, यातनाएं दी जाए, तो ज़रा देख करके जाना चाहिए। अच्छे नशा मुक्ति केंद्र जाओ, या अगर गलती से आप अच्छे भी गए और वो बुरा निकल गया तो कोई बात नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपना डिटॉक्स लेने आया हूँ, अपना नशा बंद करने आया हूँ, नशे को छोड़ने के बारे में कुछ सीखने के लिए आया हूँ, अपना फिजिकल ठीक करने के लिए आया हूँ, ठीक है, अपने मानसिक ठीक हो जाएगा, मेरा आध्यात्म ठीक हो जाएगा, अकल आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी ना, स्वास्थ्य आ जाएगा, नशा मेरा बंद हो जाएगा, और इसको कैसे बंद रखना है ये समझ आ जाएगा, और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। तो जो मेहनत करनी पड़े, जो यातनाएं सहनी पड़े, जो भी दर्द लेना पड़े, ठीक है, वो वहाँ पर लो, और उसके बाद आप वापस आओ, और वापस आकर अपने इस दिमाग की नहीं सुननी है। वापस आकर आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स उसी दिन अगर टाइम है,
नहीं है, शाम को रात को घर आए हो तो अगले दिन से, उसी दिन से आपको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग शुरू करनी है। सवाल ये उठता है कि अब ये नारकोटिक्स एनोनिमस है क्या? ठीक है, इसकी मीटिंग्स कहाँ होती है? ठीक है, इसकी मीटिंग्स, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में कई जगह होती है, जैसे शादरा होती है, पहाड़गंज होती है, और हौस खास होती है, तुम्हारे कन्नाट प्लेस होती है, और भी कई जगह होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा करके दिल्ली में बहुत जगह मीटिंग होती है। अब मैंने तो नाम गिना दिए कि हौस खास होती है, कन्नाट प्लेस होती है, शादरा होती है, ठीक है, पहाड़गंज होती है, नोएडा होती है। लेकिन इस तरह से आपको एक रास्ता तो नहीं मिला ना। सिर्फ नोएडा सुन के आप नोएडा में कहाँ भटकेंगे, सिर्फ कन्नाट प्लेस सुन के आप कन्नाट प्लेस में कहाँ भटकेंगे, शादरा सुन के आप शादरा में कहाँ भटकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब आप नशा बंद करने के इच्छुक हो जाओ, मीटिंग जाने के इच्छुक हो जाओ, रिहैब काट आओ, घर आ जाओ, तो उसके लिए आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल है, नशा नहीं 1@gmail.com, उस पर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको दिल्ली का, मैं मीटिंग्स कहाँ कहाँ होती है, पहली बात तो मैं ये सुझाव दूंगा आपको कि दिल्ली में मीटिंग्स करने के लिए आपको 5 दिन हौस खास की मीटिंग करनी चाहिए। वहाँ अच्छी मीटिंग्स होती है, अच्छे लोग आते हैं, और बाकी के 2 दिन आप कनॉट प्लेस की मीटिंग कर लो, ठीक है। वरना आप चाहो तो 7 मीटिंग कनॉट प्लेस की कर सकते हो। तो ये जो कनॉट प्लेस की जो फेलोशिप है, ये पूरी इंडिया की सबसे बड़ी फेलोशिप है। तो उस पर आप मेल करोगे तो उस पर मैं आपको एड्रेस लिख के दे दूंगा। या जो ऐसे लोग हैं जो अभी नशा मुक्ति से बाहर तो आए, नशा बंद करना भी चाहते हैं, और उनको ये पता भी चल गया है कि बिना मीटिंग के उनका गुजारा नहीं होगा है, और उनको कोई मजबूरी है मीटिंग ना जाने के प्रति, परिवार नहीं जाने देता, जिम्मेदारियां नहीं जाने देती, कामकाज नहीं जाने देता, है ना, बंदिशें हैं, पाबंदी हैं, अभी शक करते हैं, जब नया नया सेंटर से आता है तो घर वाले शक करते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं कि कहीं ये सारी मेहनत को ख़राब ना कर ले। और जब नशेड़ी ये कहता है कि मुझे मीटिंग करनी है, मीटिंग जाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीटिंग, यानी मीटिंग क्या है, मीटिंग क्या होता है? तो वो बताता है कि सारे सुधरे हुए नशेबाज जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्लासरूम होगा, वहाँ पर शेयरिंग होगी, सब अपनी अपनी शेयरिंग करेंगे, तो एक दूसरे की शेयरिंग से पहचान मिलती है, आशा मिलती है ना, और आज के दिन नशा बंद करके जीने की ताकत मिलती है, और हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो कई परिवार ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार सुधरे हुए नशेबाज ये आज भी नशेबाजों में जाना चाहता है। कौन नशेबाज सुधरा हुआ इतना सुधर गया होगा कि वो सीधा, है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना नहीं कर रहा होगा। क्योंकि नशेबाज की छवि तो लोगों की नजरों में बहुत गंदी है ना, कि राम राम जपना पराया माल अपना करता है वो तो। तो कई लोग इसके चलते कि नशेबाजों में आज भी जाने की सोचता है, आज भी इसे नशेबाज में घुसना, उनसे सीखना। अबे नशेबाजों से क्या सीखेगा, तो उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता है, वो तो खुद बर्बाद लोग होते हैं, उठाई गिरे चोर, तो नहीं भेज पाते उसको, है ना, समर्थन नहीं करते उसका मीटिंग जाने के प्रति, है ना। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि समर्थन करते हैं, खुद कहते हैं बेटा मीटिंग जा, तुझे मीटिंग जाना चाहिए, नहीं आप नहीं जा रहे हो हाल का सारा, तो वो परिवार भेजता है आपको कि टाइम हो गया है मीटिंग का। तो जिन लोगों का परिवार समर्थन नहीं करता, उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग करने का रास्ता है। ऑनलाइन मीटिंग करने का भी है, आईडी पासवर्ड आप उसी जीमेल पर जब मेल करोगे तो मिल जाएगा। जो लोग नहीं जा सकते तो ऑनलाइन मीटिंग कर लें, है ना। 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात है। तो अगर आपको अपना सारा जीवन अच्छा करना है तो 1 महीने का बलिदान देना पड़ेगा, और 1 महीने का बलिदान आपका सारा जीवन सुख में कर देगा, ठीक है। अब चयन करने की स्वतंत्रता आपके पास है कि आपने उस 1 महीने का बलिदान देकर सारी जिंदगी को बचाना है, या उस 1 महीने के बलिदान से बचने के लिए सारी जिंदगी को खराब कर लेना है। धन्यवाद।